तो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली डोज ऑफ फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का ज्यादा चांसेस है, प्रिज्म फार्मूला का डेरिवेशन हम करेंगे। ठीक है, ये प्रिज्म फार्मूला का ये देखिए, या तो एग्जाम में डेरिवेशन आता है या तो एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आने का चांसेस रहता है, लेकिन है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म फार्मूला देखिए, इसके अंदर हमने एक प्रिज्म लिया, ट्रायंगुलर शेप का एक ग्लास प्रिज्म लिया। ठीक है, उसका फ्रंट साइड हमने क्या देखा, एक्स बी, और यहां पर हम लिख लेते हैं इस पॉइंट को सी। ठीक है, ये प्रिज्म है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे। लाइट रे को इंसिडेंट करा के हम इस एंगल ऑफ डेविएशन का आपको ये डेरिवेशन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है, एक्स बी सी, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, फ्रंट साइड सामने से देखने पर। ठीक है, यहां पर एक इंसिडेंट लाइट रे ओपी, देखिए ओपी एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये लाइट कहां, एयर से कहां जाना चाहिए, ग्लास। देखिए प्रिज्म तो ग्लास का है, ये एयर है, तो ये लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या होगी, इसकी बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगा इसका। तो देखिए ये लाइट इंसिडेंट हुई और ये बेंड होगी। देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये इंसिडेंट लाइट रे इस पॉइंट पर आके इंसिडेंट कर रही है, यहां पर एक हमने नॉर्मल बना लिया, इसको हम लिख लेते हैं नॉर्मल एन बना लिया। अब ये लाइट क्या होगा, जब लाइट डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाते हैं तो लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए लाइट को जाना चाहिए था सीधा, अगर ये रास्ते में ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट सीधा चली जाती, लेकिन सीधा ना जाके लाइट का क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये लाइट बेंड होगी। इसके बाद अब यहाँ लाइट, अब ये इस वाले इंटरफेस पे देखिए, एक्सी वाले इंटरफेस पे देखिए, ये लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाह रही है, तो ये लाइट किधर बेंड हो रही है, नॉर्मल से, नॉर्मल से अवे, क्योंकि लाइट जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट हमेशा बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखिए लाइट बेंड हो गई, नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं एंगल आई ई क्या कहां पर दिया। देखिए ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब ये लाइट बेंड हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है, तो ये देखिए ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहला इंटरफेस अभी, ठीक है, इसको R1 बोला। अगेन यहां पर देखिए ये नॉर्मल और ये लाइट कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो ये आपके लाइट रहे, ये नॉर्मल है, तो इसके बीच में रिफ्रैक्टेड लाइट रहे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हमने क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 बोला, क्योंकि R1 ले चुके थे। ठीक, अब ये लाइट कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, बाहर निकल रही है, तो इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, और ये नॉर्मल से अवे जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर गई है तो बेंड करेगी नॉर्मल से अवे। ठीक है, तो इमर्जेंट रे, और इसका ये नॉर्मल से जो ये इमर्जेंट रे एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, कि कितने एंगल से लाइट बाहर निकली। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बेसिक चीज बता दिया। इसके बाद देखिए अब हम समझते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। आप खुद बताइए, अगर ये रास्ते में ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट सीधा जाती, इंसिडेंट लाइट सीधा चली जाती, लेकिन इस ग्लास प्रिज्म ने इस सीधे जाती हुई लाइट को बाहर, जब ये लाइट रे इस ग्लास प्रिज्म से पास करके बाहर निकली तो ये लाइट डेविएट हो गई, लाइट बेंड हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से। लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन लाइट रे क्या हो गई, बेंड हो गई, तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को बोलते हैं डेविएशन, मतलब कितना डेविएशन हुआ। अब आता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो देखिए ये इंसिडेंट लाइट रे को हमने क्या किया, फॉरवर्ड प्रोड्यूस किया, इस तरीके से हमने फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर दिया, और ये जो इमर्जेंट जो लाइट बेंड हुई है इसको हमने बैकवर्ड ट्रेस किया डॉट डॉट करके। तो यहां पर जहां पर ये मीट कर रहा था, इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे को ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मैं लिख रहा हूं, एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोला जाता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस डेविएशन को हमको इसी एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला प्रूफ करना है, कि एंगल ऑफ डेविएशन अगर हमको फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा जो ए दिख रहा है इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, इस ए को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। यहां लिख रहा हूं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, अब चलिए इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल एक्स पी क्यू, देखो ट्राइंगल हमारे पास क्या है, एक्स पी क्यू, इस एक्स पी क्यू ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एक्स पी क्यू, यहां देखिए एक एक्स में एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, अब ये हमारा पी हमको निकालना हो, ये हमको क्यू निकालना है। तो हमको पता है कोई भी अगर ट्राइंगल होता है तो उसके तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, ये तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, प्लस अब खुद बताइए ये नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, तो ये पूरा एंगल हमारा क्या होगा, ये पूरा एंगल कितना होता है हमारा, ये आपका ये है, तो देखो ये पूरा एंगल हमारा कितना होता है, ये पूरा एंगल हमारा 90 होता, ये हमारा पूरा एंगल 90 होता, क्योंकि देखो ये है और ये है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से ये वाला लाइट रे कितनी एंगल बनाती है, ये पूरा एंगल 90 होता, और ये R1 है, तो पूरे 90 में से अगर मैं इस R1 को माइनस करूंगा तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा 90 माइनस R1। सिमिलरली दूसरे वाले साइड पर देखते हैं इंटरफेस पर, यहां देखिए ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी एक इंटरफेस है, तो ये एंगल पूरा कितना होता है, ये 90, तो अगर मैं इस पूरे 90 में से इस R2 को माइनस करूं तो ये कितना एंगल निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा 90 माइनस R2, ये हमारा एंगल निकल जाएगा 90 माइनस R2। ठीक है, तो आप देखिए एक्स पी क्यू ट्राइंगल में एंगल का, इस वाले एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहां देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस R1 प्लस ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो देखिए ए प्लस, यहां देखिए 90 प्लस 90 180 डिग्री, माइनस R1 माइनस R2, माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री था, तो ये 180 डिग्री क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो गया, और माइनस R1 माइनस R2 को इक्वल उधर ले गए तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर R1 प्लस R2 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड ट्राइंगल। अब हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, PQM। देखिए अब हमारा ट्राइंगल कौन सा है, PQ, और यहां पर M, ये P
क्यू एम, इस बार हमने ये ट्राइंगल लिया पी क्यू एम लिया, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस पी क्यू एम ट्राइंगल में सबसे पहले हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल। तो आपको बताइए पी क्यू एम में ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये हमारा अगर एंगल आई है तो ये वाला एंगल पूरा कितना हो जाएगा, आई वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल भी आई हो जाएगा, और ये अगर एंगल पूरा आई है तो इस पूरे एंगल आई में से अगर मैं R1 को माइनस करूं तो ये एंगल कितना निकल जाएगा हमारा, आई माइनस R1 निकल जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखिए ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा एंगल ये, तो अगर ये एंगल ये तो ये भी एंगल पूरा क्या होगा, ई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल ये तो ये भी एंगल ई होगा। अगर ये एंगल पूरा ई है तो ये एंगल कितना होगा, इस पूरे एंगल ई में से R2 को माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, ई माइनस R2 आ जाएगा। ये एंगल कितना आ जाएगा, E माइनस R2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाना है कि किसी भी ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम उसके थर्ड जो इंटीरियर एंगल होगा उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। फिर सुना, किसी भी ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम उसके थर्ड एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए इस ट्राइंगल PQM में वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि दो इंटीरियर एंगल का सम, इस ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके थर्ड एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो देखो दो इंटीरियर एंगल का सम ये है, उसका थर्ड एंगल ये है, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा, इसके बाहर वाला एंगल 10 है तो उसके बराबर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए डेल इज इक्वल टू यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 हमने कर दिया, ठीक है। अब यहां से हमको रीअरेंज करेंगे, आई और ई को एक साथ लिखते थे, डेल बराबर आई प्लस ई को हमने एक साथ लिख लिया, माइनस, अब यहां माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2, यहां से माइनस हमने कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 आ गया यहां पर, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन, अब इसको क्वेश्चन नंबर हम क्या बोलेंगे, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, a इक्वल टू R1 प्लस R2, तो इस a की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, यानी यहां पर जो R1 प्लस R2 है इसको रिप्लेस कर देंगे a से, इस वाले क्वेश्चन हमारा। तो डेल इज इक्वल टू I प्लस ई, और R1 प्लस R2 की जगह हमने a लिख दिया तो कितना आ गया, डेल इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस a आ गया, डेल इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस a। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। लगभग आपका 90% डेरिवेशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। देखो ये हमारा एंगल ऑफ डेरिवेशन का फार्मूला निकल गया, डेल इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस a, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन, अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ एंगल ऑफ डेरिवेशन पूछता है तो आप यहां तक इसको सॉल्व करके यहां तक दिखा के आप छोड़ सकते हो। लेकिन हमको अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन तो हमने निकाल लिया, अब हमको ये देखना है कि मिनिमम कितना एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है, यानी फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमको निकालना है। तो देखिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि ये जब लाइट पास करे इस प्रिज्म से कम डेविएट हो, इसकी बेंडिंग कम से कम हो, जब लाइट बाहर निकले ना तो कितना ये मिनिमम डेविएट हो सकती है अपने ओरिजिनल पाथ से, उसको हमको बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन होती है, आपको डेल को लिखना है डेल एम, डेल मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाना चाहिए, यानी एंगल आई एंगल ई के इक्वल हो जाना चाहिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में। और आपका जो ये R1 और R2 ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि इस सारी जो वैल्यू को ना, इन सारे वैल्यूज हमको यहाँ पर I और R निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हमको पता है कि R1 R2 बराबर है, तो अगर R1 R2 बराबर है तो इसको हम R के बराबर लिख सकते हैं, R1 R2 बराबर है इसको R लिख दे। तो यहाँ पर A बराबर R1 R2 कितना हम लिखा R, क्योंकि दोनों इक्वल फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो R1 R2 R है तो R प्लस R क्या हो जाएगा 2R, तो यहाँ से R कितना आ जाएगा, यहाँ से R आ गया हमारा A/2, यहाँ से R आ गया हमारा A/2। सिमिलरली हमको I निकालना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या था, डेल इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, तो यहाँ पुट कर लेते हैं डेल इज इक्वल टू आई प्लस, अब देखो आई ई तो बराबर है, आई ई बराबर है तो दोनों को हम आई लिख लें, तो यहाँ पर आई प्लस आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा डेल इज इक्वल टू 2i माइनस ए। तो यहाँ से हमको आई निकालना है, तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा हमारा, देखो डेल प्लस ए अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आई कितना आ गया, डेल प्लस ए अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का कंडीशन निकालना है। अब हम यहाँ पर लगा देंगे स्नेल्स लॉ, देखिए अप्लाई स्नेल्स लॉ, ये लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो यहाँ पर हम इंटरफेरेंस स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ कहाँ लगता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, तो स्नेल्स लॉ हमने लगाया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन R1, साइन आई अपॉन में साइन R1, हमको पता है कि R1 R2 बराबर ही है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू किसका रिफ्रैक्टिव निकलेगा, इस प्रिज्म का, प्रिज्म यानी कि ग्लास का, ठीक है। तो साइन आई आई कितना था हमारा, देखो आई कितना था डेल प्लस A/2, यहाँ क्या लिखेंगे डेल प्लस A अपॉन में 2, यहाँ डेल क्या होगा मिनिमम होगा, डेल क्या होगा यहाँ पर मिनिमम की बात करेंगे, यहाँ पर डेल हमने क्या लिया मिनिमम लिया, ठीक है। अपॉन में साइन R1, तो R कितना है हमारा, R की जगह हम क्या लिखेंगे A/2 लिखेंगे, तो अपॉन में क्या आ गया हमारा साइन A अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। एक चीज और, एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये प्रिज्म थिन है, यानी कि प्रिज्म थिन है फॉर थिन प्रिज्म, यानी कि स्मॉल एंगल वाला प्रिज्म अगर है, अगर हमारा प्रिज्म स्मॉल एंगल वाला प्रिज्म है तो उस केस में आपको पता है कि साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा भी लिख सकते हैं, तो वहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म का, ये साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन और इसके एंगल ये जो थीटा ये थीटा के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लगा सकते हैं डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन में 2 अपॉन में ए अपॉन में 2, यहां भी क्या हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है स्मॉल एंगल के लिए, तो ये फॉर्मूला लेगा 2 से 2 कट के हमारा कितना आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन में
ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अभी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया और डेरिवेशन आपको समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा, हमने एक एक स्टेप बहुत डिटेल में बताया, वो आपको 100% समझ में आ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इस फार्मूले पर, इन दोनों फार्मूले पर, और ये जो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये वाला एंगल ए इक्वल टू r1 प्लस r2 और डेल इक्वल टू i प्लस e माइनस, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये डेरिवेशन आप करोगे तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।